morning students. Today I will teach you chapter number 7 fraction. So where do you come across situation with fraction in your life? कहाँ पे हम fraction पार्ट यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. सो एग्जाम्पल है सुभाष न्यू दैट 1/2 इज रिटन एज हाउ 1/2 वी आर राइटिंग 1/2 वी आर राइटिंग लाइक दिस. ठीक है, आधा, इसको आधा कहते हैं ना. Yes, ma'am. While eating, he further divide his half puri into 2 equal part and asked Komal what fraction of the whole puri was that piece. ठीक है, ये एग्जाम्पल उसने पूरी में ले लिया कि उसने एक पूरी थी उसको हाफ दे दिया, तो 1/2 ऐसे ही हुआ, आधा पूरी दे दिया. Without answering, Komal also divide her portion of the half puri into 2 equal parts and keep this beside. So Saurabh shares. He said that these 4 equal parts together make 1 puri whole. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि उसने इस आधी पूरी को आधा किया तो ये कितना हाफ बना रहा है, 1/4 बना रहा है. So each equal part is 1/4 of 1 whole puri and 4 part together will be 1 whole puri. ये जैसे हाफ पार्ट है, ठीक है, एक पूरी का. तो ऐसे अगर हम 4 पीस करेंगे तो ये फुल होल एक पूरी बनेगा. When they eat, they discuss what they had learned earlier. Their part out of 4 equal part is 3/4. Similarly, 3/7 is obtained when we divide a whole into 7 equal parts and take 3 parts. जैसे 7 पार्ट है, मैं 7 पार्ट करवा दूँ. ये 4 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये 7 है. इसमें से 3 पार्ट अगर कलर्ड है, शेड है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ये 1, ये 2, ये 3. 3/7 वी आर राइटिंग. ठीक है, सो फिगर 7.3 में इनने ऐसे पार्ट 7 पार्ट ऐसे डिवाइड कर दिए और उसमें से 3 पार्ट को 1 2 3 4 5 7 में से इन्हें क्या किया, 3 पार्ट्स को शेड कर दिया. तो दिस ऑल्सो 3/7 वी आर राइटिंग. जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं 7 और जितने पार्ट शेडेड होते हैं उतने हम ऊपर लिखते हैं. मीन्स न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज denominator. This you all are knowing. Yes, in fraction whichever is written up इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. Yes, ma'am. और जो नीचे लिखा है उसे क्या बोलते हैं? Denominator. Denominator. What you are saying? Denominator. Okay. So for 1/8 we divide a whole into 8 equal part and take 1 part out of it. For 1/8 में क्या करेंगे? 8 भाग बनाएंगे और उसमें से एक पार्ट को शेडेड कर देंगे. समझ में आया है? क्योंकि आपको ऐसे बोलेंगे कि ये लिख देंगे नंबर और बोलेंगे कि कितना पार्ट शेड करो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर न्यूमरेटर में है उतना पार्ट हमको उसका शेडेड करना है. ऐसे सिंपल क्वेश्चंस इस चैप्टर के बनेंगे. Yes, ma'am. A fraction. Now wait, Komal said that we have learned that a fraction is a number representing part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. Subhas observe that the part have to be equal. A fraction क्या है? Let us recapitulate the decision. A fraction means a part of a group or a region. 5/12 is a fraction. We read it as 5/12. इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 5/12. What does 12 stand for? It is a number of equal part equal part into which the whole has to be divided. 12 क्या है? जो डिनोमिनेटर है, मतलब उसको हमको डिवाइड करना होगा. और what does 5 stand for? The number of equal part which have been taken off.
सो हेयर 5 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, वही जो मैंने आपको समझाया, 5 न्यूमरेटर है और 12 क्या है, डिनोमिनेटर है। नेम द न्यूमरेटर ऑफ 3/7। सो अब आप मुझे बताइए कि 3/7 में कौन सा न्यूमरेटर होगा, कौन सा डिनोमिनेटर होगा। 3/7 का तो अभी मैंने आपको बताया। 4/15 का बताओ कि न्यूमरेटर कौन सा, डिनोमिनेटर कौन सा। ओके, अभी क्लियर है? सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1। First question, write the fraction representing the shaded portion. So I have explained you कि first we have to count कितने पार्ट हैं, उसके बाद हम देखेंगे कितने पार्ट शेडेड है। तो जो शेडेड पार्ट होगा वो ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ जितने पार्ट है वो नीचे लिखेंगे। तो बताओ क्या होगा आंसर। देखो अभी कैसे होगा ये, अभी इसके पार्ट देख लो 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने 4 नीचे लिखा और ऊपर 2 नहीं, ये ड्राइंग बना हुआ है तो ड्राइंग में हमारा कितना पार्ट शेडेड है, ये एक पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट हुआ। सो ये 2 पार्ट शेडेड है तो मैं इसलिए ऊपर लिखूंगी 2। सो हेयर न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 4। ओनली इन दिस वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन। सो माय आंसर शुड बी ओनली 2/4। okay, in the same way second में count how many parts are there, 1 2 okay 9, 8/9 और 1/9। wait, so how many parts are shaded up, तो shaded parts are 8 और total part है 9, तो इसलिए हम लिखेंगे 8/9 second answer। same way इसमें बॉल दिया हुआ है, कितना बॉल है थर्ड में, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 8 बॉल्स। और कौन से बॉल्स आपको डार्क शेड में दिख रहे हैं, 4। तो वी विल राइट 4/8, थर्ड का 4/8। इन द सेम वे नाउ यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आई विल बी कमिंग टू सेकंड पार्ट। Now in this we have to color the part according to the given fraction. First we have written, जितना कलर है उसको लिख दिया। अभी हमको ड्राइंग दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि 1/6 पार्ट में हमको उसको शेड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, 6 पार्ट है, इसको नहीं, इसको एक्चुअली ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 हो गया, एक्स करके बनाना चाहिए। सो 1/6, सो 6 मेरे हैं, अभी मुझे ओनली 1 पार्ट शेड करना है। तो whichever part you like it you can shade it, लेकिन एक ही पार्ट शेड करना, यहाँ करना है, यहाँ कर सकते हो, यहाँ करना है, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन एक ही करना है। सो इसी तरह आप सेकेंड वाला भी कर लेंगे, थर्ड वाला भी कर लेंगे। फोर्थ में 3 आपको शेड करने, 3/4 है ना, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 3। सो 3 पार्ट वी हैव टू शेड इट। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट अगर कोई इसमें गलती है। सो फर्स्ट वाला बोला है दिस इज 1/2, तो है राइट, ये तो सही है क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड है और उसमें से एक पार्ट उसका शेडेड है। सेम वे 1/4 सेकेंड वाले में कुछ गलती है और थर्ड वाले में भी नहीं है। सो तीनों में नहीं आएगा। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। बट इसमें हमने पढ़ा था कि इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। सो सेकेंड क्वेश्चन में 1/4 जो है इक्वल पार्ट नहीं है। देखो उसके 2 जो है, तीनों जो 2 हैं वो 2 का पेयर है, 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, 2 रेक्टेंगल दिए हुए हैं।
सो ये नॉट में आएगा, इसका आंसर होगा सिंस द पार्ट आर नॉट इक्वल शेडेड पार्ट इज नॉट 1/4 इट शुड बी इक्वल, तभी हम उसको येस कहेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होने चाहिए। जैसे हमने पूरी का एग्जांपल दिया था तो उसको उसने इक्वली 4 भाग में बांटा था, उसी तरह इसमें अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो इक्वली इसको डिवाइडेड होना चाहिए, ऐसे बड़ा छोटा ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। नाउ 4th क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। अभी फ्रैक्शन में बताओ 8 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। एक दिन में 8 घंटे को कैसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। 1 डे में कितने? 24 आवर्स आर दे, 24। तो 24 तो टोटल हुआ और अपन को कितने का बोला है? 8 का। तो इन फ्रैक्शन वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, 8/। नाउ 5th क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। पहले हमने सो दिस 40 मिनट्स वी विल बी राइटिंग हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर? 60 मिनट्स। सो 40/60 विल बी द आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। इन तीनों ने इनका लंच शेयर किया। आर्य हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविच, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड अदर ऑफ जैम। आर्य 2 सैंडविच लाया था, एक था जैम का और एक है वेजिटेबल्स का। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। जो दूसरे 2 बॉयज़ थे वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्य एग्री टू शेयर हिज सैंडविच so that each person will have an equal share of each sandwich। अभी उसको इन दोनों फ्रेंड्स में बांटना है और ऐसे बांटना है कि तीनों को सेम आए। पहला कंडीशन है, हाउ कैन आर्य डिवाइड दिस सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। हर एक पर्सन के पास इक्वल जाएगा, सो वो कैसे डिवाइड करेगा? So A part answer is Aryan will divide each sandwich into 3 equal parts. 3 equal parts it will divide. 1 part will be received by each of them. एक part हर एक को मिलेगा। जैसे आपके सैंडविच को ऐसे अगर स्क्वायर में है तो हर एक पार्ट मिलेगा, तो मतलब ये 1/3 रेशियो में गया। Yes ma'am. Now second answer is which part of a sandwich will each boy receive? So ये 1/3, 1/3. Each boy will get 1/3. Now 7th question. Now come to question number 7. Kanchan dye dress. Okay. She had to dye 30 dresses. Here ड्रेस को डाई करना है मतलब ड्रेस को कलर करना है। सो उसको 30 ड्रेसेस को कलर करना है। She had so far finished 20 dresses. उसने 20 ड्रेसेस को कलर कर लिया। What fraction of dress has she finished? कितना उसने फ्रैक्शन फिनिश किया? सो टोटल थे 30, किया उसने 20 upon 30 विल बी द आंसर। एंड 20/30 को हम अभी फ्रैक्शन में है, सो क्या करते हैं 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, ये 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाता है। Yes ma'am. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, write the natural number from 2 to 12. We have to write the natural number from 2 to 12. What fraction of them are prime number? कौन से प्राइम नंबर हैं वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नंबर, लिखेंगे 2 से लेके 12 के बीच में नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो वो नंबर जो 1 से कम का हाँ, 1 से तो स्टार्ट 2 से पूरे लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 only 12 till 12 we have to write, not 12 13 14. They have said till 12. What fraction of them are prime number? अभी प्राइम नंबर बताने, तो सबसे पहले तो इसमें प्राइम नंबर आप बताइए कौन से? 3 5 4 2 3 5 7 9 9 9 also prime.
because they are asking what fraction of them are prime number. So in fraction we will write 5/11. Clear? Yes, ma'am. Now second question is same. So this you try at your home. Ninth question and 10th question. What fraction of this circle have x in them? कितने, ये भी इजी है, कितने में x है? 4/8. 4 में कट है, x है, और टोटल गिनेंगे तो कितने? 8 है, तो 4/8. Now 11th question, last question of this exercise. Kristen received a CD player for her birthday. उसको बर्थडे के लिए एक CD प्लेयर मिला. He bought 3 CDs and received 5 other as gift. उसने 3 CD खरीदी और 5 उसको गिफ्ट में मिली. What fraction of her total CD did she buy and what fraction did she receive as gift? So कौन सा फ्रैक्शन उसने खरीदा में नंबर ऑफ CDs टोटल कितने हैं? 3 तो उसने खरीदे, 5 उसको गिफ्ट में मिले, तो टोटल नंबर ऑफ CD है 8. नाउ फ्रैक्शन ऑफ CD परचेस, इनने यही पूछा है ना, बताओ फ्रैक्शन ऑफ टोटल CD शी बाय. तो खरीदा 4 नहीं है, खरीदे में 3 खरीदी थी और टोटल कितनी है? 8. तो 3/8 टोटल जो उसने खरीदी थी, बाय की थी. और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट. अब गिफ्ट वाला फ्रैक्शन बताओ. 5/8. 5 गिफ्ट में मिली थी, टोटल है 8. ठीक है, इसका PDF में अच्छे से आपको लिख के भेज देंगे. अभी आगे आ जाओ. फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. नाउ नंबर लाइन हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में 6 में. तो उसमें सिंपल थे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसमें फ्रैक्शन में लिखना है. तो पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे. You have learned to show that whole number like 0, 1, 2 on a number line. Okay. We can also show fraction on a number line. Let us draw a number line to try to make 1/2 on it. अब 1/2 हमें बनाना है एक नंबर लाइन पे. तो 1/2 जो है ये 0 और 1 के बीच में आएगा. ठीक है, ये है 0, ये है 1, इसके बीच में 1/2 आएगा क्योंकि एक का आधा होता है, तो इसलिए ये 1/2 इसके बीच में आएगा. Let us draw a number line. We know that 1/2 is greater than 0 and less than 1, so it should be lie in between. 1/2 जो है बड़ा है 0 से और छोटा है 1 से, इसलिए ये इसके बीच में आया. Since we have to show 1/2, we divide gap between 0 and in 2 equal parts. इसलिए हमको इन दोनों को 2 equal parts में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, ये दोनों 2 equal parts में डिवाइडेड है. Yes, ma'am. Show one part as 1/2. Suppose we want to show 1/3 on a number line. Into how many equal parts should the length between 0 and 1 be divided? We divide the length between 0 and 1 into 3 equal parts and show one part as 1/3. So हम 0 और 1 के बीच में आएगा 1/3, और जो है एक पार्ट को 1/3 में दिखाएंगे. इसमें 2 इक्वल पार्ट्स नहीं आएगा. ठीक है, we can show 2/3 on this number line. 2/3 means 2 part out of 3 as shown in figure. So आपको ये फिगर दिख रहा है. Yes, ma'am. सो इसमें 2/3 पार्ट हम इसके आगे लेके जाएंगे और 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर लाइन को भी ये 0 से 1 कैसे ले रहे हैं, ये 1/3 2/3, इधर क्या होगा 3/3, तो 3/3 कट के 1 आ जाएगा. Yes, ma'am. तो इस तरह लिया गया है. सिमिलरली हाउ वुड यू शो 0/3 and 3/3 on this number line? 0/3 is the point 0, whereas since 3/3 is 1, 0/3 मतलब 0 हुआ. डिवाइड करेंगे 0 से 0 मिलेगा, और 3/3 को डिवाइड किया तो 1 आया.
So if we have to show 3/7, अब 3/7 on a number line, then into how many equal parts should the land divided 0 and 1 be divided? If P shows 3/7, then how many equal division lie between 0 to P? Where do 0/7 and 7/7 lies? अभी ये नंबर लाइन बताओ आप मुझे 3/7 की। ये जैसे 1/3 की थी, इन द सेम वे मुझे 3/7 की बतानी है। 3/7 मतलब यहाँ पे तो 0 हुआ, हाँ 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, so I have to show 3/7, then how many equal division lie between 0 and P? तो कितने डिवीजन होंगे? 2, ठीक है। 3/7 तक अगर मुझे दिखाना है तो, और 7/7 तो ये आगे और बढ़ जाएगा, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, ओके, वो 1 हो जाएगा फिर 7/7। अब आगे आपको ये कैसे बताना है? नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन, नाउ इस चैप्टर में आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझाएंगे। ये बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 9th तक के प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है क्या होता है। यू हैव नाउ लर्न हाउ टू लोकेट फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अभी आपने पढ़ लिया कि फ्रैक्शन को कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। लोकेट द फ्रैक्शन 3/4, 1/2 ऑन सेपरेट नंबर लाइन। अब ये सारे फ्रैक्शन को आपको अलग से एक नंबर लाइन पे बताना है, रिप्रेजेंट करना है। डज एनी वन ऑफ द फ्रैक्शन लाई बियॉन्ड 1? कोई 1 के आगे जाएगा इनमें से कोई भी? ऑल दिस फ्रैक्शन लाई टू द लेफ्ट ऑफ 1 एज दे आर लेस देन 1। सब इसी तरफ 1 के आएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये सारे नंबर फ्रैक्शन में है, तो ये सब 1 से छोटे हैं। इन फैक्ट ऑल द फ्रैक्शन वी हैव लर्न सो फार आर लेस देन 1। अभी तक जितने भी हमने फ्रैक्शन पढ़े हैं वो सब 1 से छोटे हैं। दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन एज कोमल सेड इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। In a proper fraction, the denominator shows the number of part into which the whole is divided, and the numerator shows the number of a part which has been considered. देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में बोल रहे हैं कि जो नीचे नंबर लिखा रहता है वो क्या होता है, कितने पार्ट में वो है और कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो न्यूमरेटर में लिखा रहता है, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। Therefore, in a proper fraction, the numerator is always less than the denominator. सो प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपको फाइंड करने को बोलेंगे तो आपको ये नोटिस रखना है कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। मतलब जो ऊपर वैल्यू लिखी जाएगी वो छोटी होगी एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। अगर बड़ी हो गई तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अनंगा, रवि, रेशमा एंड जॉन शेयर देयर टिफ़िन। इन तीनों ने अपना टिफ़िन शेयर किया अलॉन्ग विद देयर फूड। दे हैड ऑल्सो ब्रॉट 5 एप्पल्स, और वो लोग 5 एप्पल्स भी लेके आए। आफ्टर ईटिंग द अदर फूड द 4 फ्रेंड्स वॉन्ट टू ईट एप्पल। खाना खा लिया उसके बाद इनको एप्पल भी खाना है। हाउ कैन दे शेयर 5 एप्पल अमॉन्ग 4 ऑफ देम। अब 5 एप्पल को वो 4 लोगों में कैसे डिवाइड करेंगे? अनंगा सेड लेट ईच ऑफ अस हैव 1 फुल एप्पल एंड अ क्वार्टर ऑफ 5th एप्पल। उनने बोला कि हमको चारों को एक एक एप्पल तो मिल जाएगा, लेकिन जो 5वां एप्पल है उनमें से हम एक एप्पल एक 4 करके उसमें से एक एक ले लेंगे। सो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रेशमा सेड दिस इज फाइन बट वी कैन ऑल्सो डिवाइड ईच ऑफ द 5 एप्पल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1 क्वार्टर फॉर ईच एप्पल। नो इन दिस वी हैव 5 एप्पल्स, ठीक है। तो 5 एप्पल को पहले हमने 4 पीसेस में 1/4 पार्ट में काट दिया, तो चारों के पास एक एक पीस वो 5 एप्पल्स में से बोल रही है ऐसे डिवाइड करो। दोनों ने अलग अलग बोला। पहले वाले ने क्या बोला कि 5 एप्पल है तो पहले तो चारों को एक एक एप्पल दे दो। उसके बाद जो 5वां एप्पल है उसको 4 भाग में कटिंग करके चारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी जो दूसरी है रेशमा वो बोल रही है कि नहीं दूसरा मेथड भी है,
कि पांचों एप्पल की हम कटिंग कर देते हैं 4-4 भाग में, फिर चारों के चारों वो 5-5 कटिंग ले लेते हैं, सबको बराबर मिलेगा। देखो मिल रहा है उसमें। रवि सेड इन बोथ द वे ऑफ शेयरिंग ईच ऑफ अस वुड गेट द सेम शेयरिंग। रवि ने कहा दोनों केस में हमको सेम शेयरिंग मिलेगा। 5 क्वार्टर्स, इसको क्या कहेंगे, 5 क्वार्टर्स कहेंगे। सिंस 4 क्वार्टर मेक 1 होल, 4 क्वार्टर मिलके 1 होल रोटी पूरी बन रहा था। वी कैन ऑल्सो से दैट ईच ऑफ अस वुड गेट 1 होल एंड 1 क्वार्टर। या तो हम कह सकते हैं हमें एक पूरा होल मिल रहा है और 1 क्वार्टर मिल रहा है। क्वार्टर याद रखो कि 1/4 भाग को ये लोग क्या कह रहे हैं, क्वार्टर। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 4। 5 डिवाइडेड बाय 4 होगा, 5 लोग थे, 4 को डिवाइड किया। It is written as 5 divided by 4. John said yes, the same as 5 by 4. रेशमा added that is 5 by 4. तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हुआ, improper fraction. So here I have explained you proper and improper fraction. In next class we will be doing exercise 7.2.